नमस्कार भाइयों, विशु ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज की शिक्षा से संबंधित समाचार, डेली न्यूज़ या डेली न्यूज़ एनालिसिस भी कह सकते हैं आप इसको। कि आज की जो मेन पहली न्यूज़ है कि गोहाना जो बीपीएस कॉलेज है, विवी है कानपुर, उससे न्यूज़ है कि सेमेस्टर परीक्षा देने से जो छात्राएं वंचित रह गई थी वो 1 जून से परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन दे सकेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते 150 छात्राएं थी वो परीक्षा नहीं दे पाई थी, इसीलिए फैसला लिया गया है। छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा देने की मंजूरी दी गई है। कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ने के चलते संस्थान की कई छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गई थी। छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा देने की मंजूरी दी है। ये बयान है इसके प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, कुलपति महिला यूनिवर्सिटी कानपुर कला के। अब आपको ये न्यूज़ थोड़ी डिटेल में बता दें कि बीपीएस महिला विवी कानपुर कला प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षा देने से वंचित रही छात्राओं को बड़ी राहत दी है। परीक्षा देने से वंचित रही छात्राएं अब ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा 1 जून से शुरू होंगी। विवी प्रशासन ने ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर छात्राओं को शेड्यूल जारी किया गया है। और विवी में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं बीते वर्ष दिसंबर माह में शुरू हुई थी। ऑफलाइन माध्यम से शुरू हुई परीक्षाएं मार्च महीने में पूर्ण हुई थी। इसी दौरान कोरोना संक्रमण का बढ़ने से दूसरे राज्यों और प्रदेश के दूर से हिस्से आने वाली छात्राएं परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकी थी। परिवहन के संसाधन नहीं चलने के कारण छात्राएं यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाई थी। अधिकारियों के अनुसार करीब 150 छात्राएं सेमेस्टर परीक्षा देने से वंचित रह गई थी। परीक्षा देने से वंचित रही छात्राओं को कुलपति ने ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए अनुमति की मांग की थी। छात्राओं ने मांग की थी, कुलपति ने उनकी मांग को अनुमति प्रदान कर दी है। अगली जो न्यूज़ है कि अब परीक्षार्थी को स्कूल सर्वे ऐप पर मिलेगी परीक्षा केंद्रों की लोकेशन। जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर मांगा स्कूलों से ऑनलाइन डाटा। कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्टेट व विभिन्न शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए परीक्षार्थियों को अब स्कूलों के परीक्षा के डाटा का ऑनलाइन करेगा केंद्रों का। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ये डाटा मांगा गया है। अगली जो न्यूज़ है कि डीयू की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं ये 7 जून तक स्थगित कर दी गई हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं 7 जून तक टाल दिया गया। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एक बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया गया। पहले ये परीक्षाएं 15 मई से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के कारण से 1 जून तक टाल दिया गया था। नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। यह परीक्षाएँ ऑनलाइन होंगी, इनका प्रारूप ओपन बुक होगा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ थी। और अब आपको एसबीआई बैंक से रिलेटेड न्यूज़ देते कि एसबीआई बैंक 4 घंटे खुलेगा बैंक और 4 सुविधाएं मिलेंगी। ये 4 सुविधाएं आपको बता देते हैं क्या क्या मिलेंगी आपको। कैश निकासी जैसे कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, कैश जमा, चेक की सुविधा मिलेगी, ड्राफ्ट आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा मिलेगी और सरकारी चालान से जुड़े हैं वो काम होंगे। और कब तक प्रभावी रहेंगे ये नियम आईबीए ने सलाह दी कि बंद होने का नियम 31 मई तक प्रभावी रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी है। और अगली जो न्यूज़ है ये बीओ को डीडी पावर न देने से खंड के 250 शिक्षकों का वेतन अटका। ये जुलाना से न्यूज़ है कि बीओ की कोरोना काल में कच्चे व पक्के कर्मी वेतन को तरसे। ये जो शिवनारायण खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आया कि अभी तक डीडी पावर नहीं मिली है, जिसके चलते कर्मचारियों को वेतन और बिल रुके हुए हैं। जैसे ही डीडी पावर मिलेगी तुरंत वेतन और बिल भेज दिए जाएंगे। डीडी पावर विभाग के निदेशक ने दी नहीं, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। कि खंड के गांव श्यामला कला के स्कूल के प्राचार्य शिवनारायण शर्मा को खंड शिक्षा अधिकारी का चार्ज तो दे दिया, लेकिन वेतन निकलवाने की डीडी पावर नहीं मिली है, जिसके चलते खंड के लगभग 250 शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। शिक्षा विभाग के लापरवाही शिक्षकों पर भारी पड़ रही है। और अगली जो न्यूज़ है कि 340 दिन से धरने पर बैठे प्रकाश पीटीआई की नहीं हो रही सुनवाई। प्रदेश सरकार पर जड़े वादा खिलाफी के आरोप।
और ये भिवानी से न्यूज़ है कि लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते रोष करते पीटीआई शिक्षक। तो पीटीआई शिक्षकों ने जो है वो रोष जताया है। और अगली जो न्यूज़ है कोरोना महामारी से रिलेटेड की, कोरोना महामारी के कारण शहादत देने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। एक सदस्य को, ये महासंघ है जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ कोरोना महामारी फ्रंट लाइन में रहकर करते हुए अपनी शहादत देने वाले कोरोना योद्धाओं के एक परिवार को नौकरी देने की है वो मांग उठाई है। अगली जो न्यूज़ है वो ये कि 1 साल से वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में प्रदेश के 282 युवा कि एचएससी की ओर से कोई जेई सिविल की भर्ती के बाद वेटिंग लिस्ट में रहे युवा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मुख्य सचिव से मिलेंगे। युवाओं ने गुरुवार को कमीशन चेयरमैन भोपाल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे मुख्य सचिव ऑफिस को तो लिख चुके हैं, लेकिन जब विभाग डिमांड करेगा तभी वेटिंग लिस्ट वालों का चयन किया जाएगा। युवा कई मंत्रियों व मुख्य सचिव तक को पहले पत्र लिख चुके हैं। और जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि जेई सिविल की भर्ती वेटिंग लिस्ट में 282 परीक्षार्थी हैं अभ्यर्थी हैं 1 साल से वेटिंग क्लियर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चयनित हुए थे उनमें कईयों ने ज्वाइन नहीं किया तो कुछ ने रिजाइन भी किया है और इसमें काफ़ी पद खाली हैं। तो इस बारे में उन्होंने मांग की है कि जो जेई की वेटिंग लिस्ट है वो घोषित की जाए। और लेक्चरर की ड्यूटी लगाने में अनेक अनियमितताएँ हौसला कोविड-19 के तहत ड्यूटी दे रहे शिक्षकों फ्रंटलाइन योद्धा में शामिल करने की मांग की गई है। कि हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन है जो हसला के जिला प्रधान जोगिंदर लोहान और हसलापुर प्रधान राजवीर रेड्डी ने कहा कि सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल प्राध्यापकों की ड्यूटी अनेक अनियमितताएं ड्यूटी में संगठन ड्यूटी में विसंगतियों को लेकर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जा चुका है। तो उन्होंने ज्ञापन भेजा गया है। और अगली जो न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा के 1.5 लाख शिक्षकों वैक्सीन नहीं लगाने का मुद्दा उठाया था भास्कर ने। चिकित्सा विभाग के निर्देश माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो उनका अब टीकाकरण होगा। ये जयपुर से न्यूज़ है। और अगली जो न्यूज़ है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से है कि युवाओं को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की न्यूज़ है। न्यायाधीश ने प्रेमी जोड़े को जो सुरक्षा निर्देश दिया था परिजनों पर धमकी देने का आरोप, ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला था। और अगली जो न्यूज़ है ये सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि कोरोना संकट में ना तो बच्चों को नवोदय में मुफ्त शिक्षा मिले। और अगली जो न्यूज़ है कि जो बिरला है कंपनी ऐसा छात्रों को कोटा में मिलेगी फ्री कोचिंग। ये जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी उन्होंने कहा है। और अगली जो न्यूज़ है कि आंगनवाड़ी वर्करों हेल्परों ने ज्ञापन सौंपा है कि सर्वे पर दिया जाए 50 लाख का कवर। ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने नायब तहसीलदार सुनील कुमार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा कि ठेका इसमें सिरसा में भी ये ज्ञापन सौंपा गया है। और अगली जो न्यूज़ है कि ठेका कर्मियों का प्रदर्शन है, ये यमुनानगर से न्यूज़ है। तो उसमें भी ये कर्मचारी हैं जो उनकी मांगे न मानने के कारण ज्ञापन देंगे। और अगली जो न्यूज़ है कि बेरोजगारी दर 14.5% 1 साल में सबसे ज़्यादा कि जो बेरोजगारी दर है वो 14.5% तक बढ़ गई है और ये 1 साल में सबसे ज़्यादा है। और अगली जो न्यूज़ है कि ट्रेड यूनियन है उनका 26 मई को काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। नई दिल्ली से न्यूज़ है। मांग के समर्थन में काली पट्टी बांध और काले झंडे फहराएगा श्रमिक संघों का मंच। और जो उनकी मांगे हैं वो ये हैं कि कर्मचारी संगठन सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, सभी असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों बेरोजगारों को मुफ्त खाद्यान्न और गरीबों को 7500 रुपये प्रति माह की नगद सब्सिडी तत्काल मदद किए जाने की मांग कर रहे हैं। और मुफ्त टीकाकरण, गरीबों को मुफ्त राशन, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने आदि की मांगें रखी गई हैं। जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है के संयुक्त मंच ने 26 मई को भारतीय लोकतंत्र के लिए तो जो हैं वो 26 मई को काला दिवस मनाएंगे। और अगली जो न्यूज़ है जो स्पाई का संगठन है, स्पाई कर्मी राम भरोसे सीटू का संगठन है, उसने ये न्यूज़ है।
वो भी 14,000 रुपये वेतन पत्र जारी करने की मांग को लेकर काली पट्टी मानकर विरोध मनाया है। और अगली जो न्यूज़ है ये ITR से रिलेटेड है कि जिन भी भाइयों ने अपना ITR जो टैक्स पेयर उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो उनके लिए ये छूट है कि पहले वो 31 मई तक भर सकते थे, लेकिन कोरोना महामारी चलने के कारण अब इसमें डेट बढ़ाई गई है। अब 30 सितंबर तक अपना ITR हैं वो भर सकते हैं। और कोरोना संकट के बीच CBDT ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के महत्वपूर्ण तिथियों में बदलाव किया गया है। और 7 जून से इनकम टैक्स फाइलिंग है वो नए पोर्टल पर होगी। जो पुराना पोर्टल है वो कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, उसमें अपडेट होगा, तो इसलिए वो पोर्टल बंद किया जाएगा। और अब और बता दें, जो वैकेंसी निकली हुई हैं यूपी पुलिस में निकली हुई वैकेंसी, हरियाणा में CT रजिस्ट्रेशन की निकली हुई हैं, और भी फॉर्म निकले हुए हैं कई। इग्नू के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, एडमिशन के, MDU के के फॉर्म निकले हुए हैं। तो जिन भी भाइयों को जो फॉर्म भरना है वो अपना जल्दी से भर ले, क्योंकि कुछों की साइट बिजी चल रही है। जिस भाई को भी फॉर्म भरवाना वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकता है और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। आपका फॉर्म भर के आपको व्हाट्सअप या जैसे आप कहेंगे वैसे भेज दिया जाएगा। तो ये तो थे भाई आज के नौकरी शिक्षा संबंधित जो डेली न्यूज़ एनालिसिस कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।